नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटी पार्क देहरादून के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में बैठक ली। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित मॉक ड्रिल में भाग लिया है और इस दौरान वन अग्नि नियंत्रण के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में वनाग्नि की चुनौतियों से समाधान के लिए वनाग्नि की पिछली घटनाओं में आई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगे की योजनाएं बनाई जाएं। इस पर नियंत्रण के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए और ऐसी घटनाओं को रोकने में प्रशासन के साथ जन सहयोग लिया जाए। साथ ही वनों में आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। किया जा रहा है और इसके पीछे पिछले वर्षों की जो वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भारत सरकार का गृह मंत्रालय, एनडीएमए और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय की विशेष सहायता से विशेष उनके उस पर आज सभी विभागों की मॉक ड्रिल आयोजित हो रही है, जिसमें जिलों के सभी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में जो वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण हो उसके लिए हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, युवा, हमारे छात्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के लोग, अन्य आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलकर जो है इनके प्रति जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तराखंड के हरसिल मुखवा क्षेत्र के दौरे पर आ सकते हैं, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों शीतकालीन यात्रा चल रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चारधाम के तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीतकालीन यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया था। ऐसे में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री सिर्फ उत्तराखंड का दौरा करते हैं, उन्हें यहाँ की जनता से कोई लगाव नहीं है। ना तो प्रधानमंत्री ने बजट सत्र में उत्तराखंड के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की है, वही ग्रीन बोनस के नाम पर पर्यावरणविद को भी ठगा जा रहा है। देखिए, जब बार बार ये बातें होती हैं कि नरेंद्र मोदी जी को उत्तराखंड से विशेष लगाव है, तो ये मुझे समझ नहीं आता। जब भी कोई चुनाव सामने आते हैं ये लगाव तभी क्यों बढ़ जाता है। बिल्कुल देखिए, मुखबा हो, हर्षिल हो, वो हमारे पर्यटन स्थल है और वहाँ पे कई जो है पर्यटक आते हैं। अब मोदी जी को अगर इतना ज़्यादा उत्तराखंड से लगाव है तो अभी जो है बजट पेश किया है केंद्र की सरकार ने, और हर बार जो है प्रदेश की सरकार डबल इंजन की बात करती है, लेकिन हर बार जो है उत्तराखंड के हाथ खाली रह जाते हैं। ग्रीन बोनस के नाम पे पिछले 10 सालों से आप प्रदेश की जनता को जो है गुमराह करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन बोनस उत्तराखंड के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये जो पर्यावरणविद हैं उनको अच्छे से पता है, और हमको और आपको भी पता है कि ग्रीन बोनस इस प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बीते दिन प्रदेश में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इसी क्रम में प्रदेश में हाल ही में हुई और आपको बताते चले कि सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सड़क सुरक्षा नीति को भी स्वीकृति दे दी गई है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इस नीति को सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत महत्वपूर्ण बताते हुए संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकना सरकार का लक्ष्य है और इसी को देखते हुए इस नीति को लाया गया। इस नीति के तहत सड़क दुर्घटना में अवश्य कमी लाई जाएगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ समय समय पर हमने ट्रैफिक नियमों के पालन हेतु अनेक जो हमारे जो ट्रैफिक दल हैं वो बनाए हैं और कहा है स्पीड को कृपया स्पीड जो ब्रेकर भी हैं, और साथ में हमने ये भी कहा है कि जो एक जांच भी की जाती है कि उस तय सीमा से अधिक आपकी जो गाड़ी जो चलती है वो नहीं चलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो अनियमितता होती है उसके दुष्परिणाम हमको देखने में आते हैं। खासतौर से युवा शक्ति जो है, युवा जो हैं उनके माध्यम से ये जिस प्रकार से दुर्घटनाएं जो आ रही हैं और बहुत ही दुखद है सच में। बहुत इसको देखकर बहुत ही गंभीरता के साथ अब इनके ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 फरवरी को शीतकालीन यात्रा पर उत्तरकाशी जिले के हर्षिल मुखवा क्षेत्र के दौरे पर जा सकते हैं और उनकी इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर शासन प्रशासन के स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। इसके तहत मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में अधिकारियों संग बैठक को लेकर प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का ये भ्रमण उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने का अमूल्य अवसर प्रदान करेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री का आगमन हो सकता है, जिसको लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक ली है और राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं और तैयारियों को लेकर भी यहाँ पर कड़े निर्देश दिए गए हैं। 27 फरवरी को पीएम मोदी का प्रस्तावित यहाँ पर दौरा हो सकता है और जिसको लेकर यहाँ पर राधा रतूड़ी ने बैठक की है और बैठक में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए गए हैं। फूलों की घाटी का निरीक्षण करने गई वन विभाग की टीम निरीक्षण करने के बाद वापस लौट आई है। आपको बताते चले कि फूलों की घाटी 31 अक्टूबर को बंद होने के बाद किसी को भी घाटी में जाने की अनुमति नहीं होती है, जिसके लिए वन विभाग की टीम वहां पर समय समय पर पहुंचकर अवैध गतिविधियों पर नजर रखती है। बताते चले कि घाटी के निरीक्षण के लिए गई टीम को भी कोई भी अवैध गतिविधियां नहीं दिखी। डीएफओ बीबी मर्तोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग की टीम के द्वारा समय समय पर गश्त की जाती है ताकि वन तस्करों पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही जगह जगह पर कैमरे भी लगाए गए हैं। तो फूलों की घाटी से दरअसल वन विभाग जो है वो लौटा और वहां पर कोई भी ऐसी व्यवस्था जो है वो गड़बड़ियां नहीं दिखी है। डीएफओ ने मीडिया से बात की है, बात करके ये पूरी जानकारी साझा की है। घाटी का निरीक्षण करने के लिए जो टीम गई हुई थी वो दोबारा लौट आई है और वहां घाटी में कुछ भी ऐसी गतिविधियां जो है वो फूलों की घाटी से जो वन विभाग को कुछ भी ऐसा अन्य सुविधा जो चीजें होती हैं वो नहीं मिला है, जिसके बाद जो वन विभाग की टीम जो है वो फिर से वापस लौट आई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य उत्तराखंड ने अपने मजबूत नेतृत्व और अभिनव प्रयासों के बलबूते स्टार्टअप के क्षेत्र में स्थापित की हैं कई मिसाल। प्रदेश को एक बड़े स्टार्टअप हब में बदलने की दूरदर्शी सोच के साथ साथ राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु मार्च 2023 में नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है। स्टार्टअप की फंड तक आसान पहुंच बनाने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग के अवसर मुहैया कराने के साथ साथ जनपद स्तर पर लोगों में स्टार्टअप के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मौजूदा समय में राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप कारोबार कर रहे हैं, जिनमें से 15 इंक्यूबेटर हैं। हमें स्टार्टअप उत्तराखंड से मार्केटिंग ग्रांट मिला था INR 5 लाख का, जो कि काफी ही हमारे लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। Thanks to the state of Uttarakhand for providing us or rendering us the endless support to run this entire ecosystem. इनमें से 50 से अधिक स्टार्टअप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। 5 वर्ष में 1000 स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहन, प्रत्येक जिले में कम से कम एक इंक्यूबेटर, उत्तराखंड वेंचर फंड यानी UVF की स्थापना, जिला नवाचार समिति की स्थापना, उद्योग अकादमिक सहयोग को सक्षम बनाना। नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए 12 माह तक
20,000 रुपए तक के मासिक भत्ते, 12,50,000 रुपए तक एक मुश्त सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की IPR भुगतान और निशुल्क इंक्यूबेशन सहायता भी उपलब्ध है। साथ ही 3 लाख रुपए तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रोत्साहन और 1 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता का भी प्रावधान है। नई स्टार्टअप नीति से रोजगार को मिला विस्तार, उद्यमिता को बढ़ावा दे रही उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 फरवरी को शीतकालीन यात्रा पर उत्तरकाशी जिले के हरसिल मुखवा क्षेत्र के दौरे पर जा सकते हैं। उनकी इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर शासन प्रशासन के स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसके तहत मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में अधिकारियों संग बैठक को लेकर प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारियों की समीक्षा की। तो वहीं मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्यक्रम को लेकर संबंधित विभाग अपनी तैयारियों का समय रहते पूरा करे और सौंपी गई जिम्मेदारियों को त्रुटिरहित ढंग से संपादित कर सभी व्यवस्थाओं का तय समय के भीतर चाक चौबंद कर ले। तो वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये जो भ्रमण है उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने का अमूल्य अवसर प्रदान करेगा। लिहाजा इस दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राज्य के शीतकालीन पर्यटन की संभावनाओं और क्षमताओं को उजागर करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री जी के हरसिल मुखवा में प्रस्तावित कार्यक्रमों के दौरान तय प्रोटोकॉल और सुरक्षा प्रबंधों को ध्यान में रख सभी तैयारियां समय से सुनिश्चित की जाए और अधिकारियों के साथ स्वयं हरसिल मुखवा जाकर तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करेंगी और सभी व्यवस्थाओं को भी परखेंगी। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों का 14 फरवरी को समापन समारोह है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले खेल मंत्री रेखा आर्या ने यहां पहुंचकर तैयारियां परखी, तो अब खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी आकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में समापन की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। बताते चले कि 38वें राष्ट्रीय खेल के समारोह की तैयारियों की समीक्षा के बाद वे हेलीकॉप्टर से काशीपुर रवाना हो जाएंगे। इससे पहले जिले की प्रभारी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने काठगोदाम के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह ऐतिहासिक होगा। इसके लिए सभी दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें और राष्ट्रीय खेलों का समापन अब देखिए होने वाला है कल, और जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो मुख्य अतिथि के तौर पर इस समापन समारोह में शामिल होंगे और उनको देखते हुए जो प्रशासन और सरकार की तरफ से जो सारी तैयारियां है उसको लेकर राधा रतूड़ी ने निरीक्षण किया है। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने व्यवस्थाओं का यहां जायजा लिया है क्योंकि कल समापन समारोह है और उसमें मुख्य अतिथि जो है वो गृह मंत्री अमित शाह हैं। वनाग्नि की रोकथाम के लिए मॉक अभ्यास किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित मॉक ड्रिल के तहत उत्तरकाशी जिले में भी 3 जगहों पर वनाग्नि नियंत्रण के लिए और इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम की तैयारियों को परखा जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईटी पार्क देहरादून में वन अग्नि नियंत्रण के लिए समुदाय केंद्रित मॉक ड्रिल में भाग लिया और वन अग्नि रोकथाम के लिए मॉक ड्रिल जो है वो अभ्यास किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भाग लिया है। ये मॉक ड्रिल का आयोजन
पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है और इसके पीछे पिछले वर्षों की जो वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भारत सरकार का गृह मंत्रालय, एनडीएमए और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय की विशेष सहायता से विशेष उस पर आज सभी विभागों की मॉकड्रिल आयोजित हो रही है, जिसमें जिलों के सभी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में जो वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण हो उसके लिए हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, युवा, हमारे छात्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के लोग, अन्य आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलकर जो है इनके प्रति जागरूकता का अभियान भी चलाएंगे और मिलकर हमारा प्रयास होगा कि जो पिछले अनुभव रहे हैं वनाग्नि के, उन अनुभवों से आगे भविष्य के लिए योजना बनाकर कि इस प्रकार की घटनाओं पर पूरी तरह से हम रोकथाम कर पाएँ, उस पर नियंत्रण कर पाएँ, क्योंकि हमारे राज्य में 73% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है और बहुत सारे मॉडल हम इस पर कर रहे हैं। शीतला खेत मॉडल पर भी हमारा काम चल रहा है। सभी जिलों में समुचित रूप से इस बार तैयारियां की गई हैं, जिससे कि मॉक ड्रिल इसीलिए की जा रही है कि उस समय हमको क्या क्या परिस्थितियां उस समय हमको सामना करना पड़ता है, उनसे हम पूरी तरह से उन चुनौतियों पर पार पा पाएँ और इन घटनाओं को ठीक प्रकार से नियंत्रण कर पाएँ। हरिद्वार के आबादी क्षेत्रों में जंगली जानवरों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला श्यामपुर क्षेत्र का है, जहां एक हाथी जंगल से निकलकर हाईवे तक पहुंच गया। बताते चले कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार हाथियों को रिहायशी इलाकों में घूमते देखा गया है और लगातार जो आतंक जो है रिहायशी इलाकों में हाथियों का देखा जा रहा है, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने संत रविदास जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। सचिवालय और कोषागार को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों और संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहा, लेकिन मसूरी के एमपीपीजी कॉलेज में मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। कॉलेज प्रशासन ने इस आदेश को नजरअंदाज करते हुए शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए कॉलेज को खोला। इस पर दलित समुदाय के लोगों ने विरोध जताया। दरअसल रविदास जयंती उनके लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर है, तो वहीं अवकाश के बावजूद भी मसूरी एमपीपीजी कॉलेज के संपूर्ण स्टाफ को कार्य के लिए बुलाया गया। इस मौके पर कॉलेज में पहले से निर्धारित ओपन यूनिवर्सिटी के 3 पेपर को आयोजित करवाया गया है, तो वहीं हिस्ट्री विषय के वाइवा भी करवाया गया, यानी कि वाइवा करवाया गया। तो दूसरी ओर कॉलेज द्वारा अवकाश के बावजूद स्कूल में ओएनजीसी के द्वारा दिए गए 20 कंप्यूटर के कॉलेज के कंप्यूटर लैब में स्थापित कराया गया। बताते चले कि मसूरी में रविदास जयंती के अवसर पर सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के बावजूद कॉलेज को खोले जाने पर दलित समाज के लोगों ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने ही कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये उनका कहा हुआ ही कि यदि आपका मन साफ है तो आपको कुंभ जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं तीर्थ का मजा ले सकते हैं। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, वही समाज के लिए उपयोगी है। ऐसे बड़े संत की जयंती आज है और उस जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार की जो यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है, उन्होंने भी आज परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी। उन्होंने शासन ने भी आज छुट्टी कर दी। पता नहीं हमारे प्राचार्य महोदय क्यों नहीं छुट्टी की, उन्होंने समझ नहीं आ रहा। आज जो कुछ मौखिक इत्यादि है तो वो तो रविवार इत्यादि को भी हो जाते हैं, छुट्टियों में भी हो जाते हैं, उसको भी स्थगित किया जा सकता था, ऐसी कोई बात नहीं।
बाकी अन्य काम है तो उसमें ओपन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है तो वो तो 2-3 लोगों की ड्यूटी रहती है, वो तो कर लिया जाता है, व्यवस्था कर ली जाती है, जिनकी ड्यूटी होती है वो आ जाते हैं। पर पूरा कॉलेज को खुला रखना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि ये सही बात नहीं है। मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन में पठन पाठन कार्य स्थगित कर दिया गया है और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 3 एग्जाम का 3 शिफ्ट में शेड्यूल्ड है। उस एग्जाम के लिए हमारे पास लिखित में कुछ नहीं आया, वो परीक्षाएं चल रही हैं और उसमें संबंधित लोगों को हमने बुलाया है। बाकी हम जो एनजीसी से कंसाइनमेंट आया उसको भी रिसीव कर रहे हैं और एक स्वच्छता अभियान हमने महाविद्यालय में चलाया है, उसको हम करा रहे हैं। एचएनबी से भी हमारे पास लिखित में अभी कुछ नहीं आया। ऐसे में कौन कौन से पेपर चल रहे हैं? एचएनबी से भी कुछ वाइवा वगैरह चल रहा है? हाँ, जो पहले से शेड्यूल एग्जाम था उसमें 2 एग्जामिनर आगे हैं और हिस्ट्री डिपार्टमेंट में वाइवा 3rd सेमेस्टर का चल रहा है। ऐसे तो कंप्यूटर लैब भी स्थापित की जा रही है। कंप्यूटर लैब ओएनजीसी का कंसाइनमेंट था तो उसको हमें रिसीव करना था, उसके नाते भी हम यहाँ महाविद्यालय में उपस्थित हैं। ऐसे में एसडीएम सर से आपकी बात हुई तो उनके द्वारा क्या निर्देश दिए? एसडीएम साहब को भी हमने इसी बात से अवगत कराया कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का एग्जाम रीशेड्यूल नहीं हुआ, वो परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न की जा रही हैं। हरिद्वार कोतवाली नगर पुलिस ने चाइनीज मांझे के खतरों को देखते हुए सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने चौकी से शहरी क्षेत्रों में अनाउंसमेंट कर आमजन को जागरूक किया और पब्लिक मीटिंग आयोजित कर लोगों को इसके दुष्प्रभावों की जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि चाइनीज मांझा न सिर्फ लोगों की जान के लिए खतरा बन रहा है बल्कि इससे पक्षियों और बिजली की लाइनों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचते और खरीदने वालों को कड़ी हिदायत दी है और साथ ही आम नागरिकों से अपील की है कि अगर कहीं भी अवैध रूप से चाइनीज मांझा बिकता हुआ दिखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। हरिद्वार पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी इस प्रतिबंध मांझे की बिक्री या उपयोग करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फूलों की घाटी का निरीक्षण करने गई वन विभाग की टीम निरीक्षण करने के बाद वापस लौट आई। फूलों की घाटी 31 अक्टूबर को बंद होने के बाद किसी को भी घाटी में जाने की अनुमति नहीं होती है, जिसके लिए वन विभाग की टीम वहां पर समय समय पर पहुंचकर अवैध गतिविधियों पर नजर रखती है। बताते चले कि घाटी के निरीक्षण के लिए गई टीम को कोई भी अवैध गतिविधियां नहीं दिखी। डीएफओ बीबी मर्तोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग की टीम के द्वारा समय समय पर गश्त की जाती है और ताकि वन तस्करों पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही जगह जगह पर कैमरे भी लगाए गए हैं। आजकल पहाड़ियों में बर्फ गिरने के कारण काफ़ी जानवर जो है घाटियों की ओर रुख करते हैं। ऐसे में हमारे द्वारा जगह जगह पर कैमरा टैब लगाए गए हैं ताकि ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस क्षेत्र में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ की प्रेजेंस है। साथ ही लंबी दूरी और छोटी दूरी की गश्त भी हमारे द्वारा लगातार कराई जा रही है ताकि असामाजिक तत्वों पर या अवैध शिकारियों पर नज़र रखी जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।